हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो अभी दिन निकलने में थोड़ा सा समय बाकी है। और फिर उसके बाद में हमने अपना पानी वगैरह पिया है। चाय वगैरह बनी थी हस्बैंड जी के लिए, तो बस चाय बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी किचन में मुझे लगता है सुबह पकता है वो तो जा पानी गर्म होता है पीने के लिए, या फिर चाय बनती है। उसके बाद में ही जो बनता है वो बनता है। और जी, इसके बाद में आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उजाला हो चुका है और हम अपना नहा धोकर होंगे रेडी। तो थोड़ा सा मैं बाहर निकली थी, ताकि आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर से गर्मी मतलब ऐसे बढ़ने लगी है। तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी कि थोड़ा सा राहत मिले, कहीं हवा वगैरह कुछ चल रही है। तो अजीब सा मौसम हो रखा था इस टाइम पर। और बस फिर उसके बाद में हस्बैंड जी अपना नहा रहे थे, तो मैंने भी अपना निकाला है एक ड्रेस, और मैं हल्की सी लगाऊंगी प्रेस। प्रेस करके भी रखो चाहे कपड़ा, तो फिर भी जब थोड़ा फोल्ड करके रखते हैं ना तो थोड़ा सा क्रश हो जाता है। तो लाइट थी इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको तब तक कर लेती हूँ, ऐसे भी मैं टाइम मेरा वेस्ट होगा। तो बस प्रेस लगाऊंगी हल्की हल्की। तो उसके बाद में अपना जो नहा धोकर हो जाएंगे हम रेडी। और जोत वगैरह लगाई थी हमने, पूजा पाठ किया था, जो भी करना था हमें। उसके बाद में हम आ गए थे गाय को रोटी खिलाने के लिए। तो जिस तरफ हम जाते हैं रोज़, वहाँ पर तो गाय नहीं मिली थी हमें, तो फिर हम इस साइड आए हैं। लेकिन यहाँ पर 2 गाय हमें दिख गई हैं, तो बस हम इन्हीं को रोटी यहाँ पर खिलाएंगे और फिर उसके बाद में आगे जाएंगे। लेकिन ये भी रहता है, डर भी लगता है, क्योंकि ये गाय होती है ना जो ऐसे घूमती हैं यहाँ पर, तो फिर इनका ये भी भरोसा नहीं होता कि कोई मारने वाली हो, तो थोड़ा डर लगता है। तो हस्बैंड जी इसलिए मेरे आगे खड़े थे, तो वो बोलते हैं हमें कि कोई नहीं, आप लोग खिलाओ, तो मैं हूँ इधर। तो बस जी, गाय को रोटी खिलाई है हमने। और फिर उसके बाद में हस्बैंड जी बोलते कि चलो अगर कोई सब्ज़ी वगैरह देखनी है तो मंडी की तरफ चलते हैं, सब्ज़ी मंडी है जो, तो वहाँ पर चलते हैं, तो अगर सब्ज़ी मिल गई ठीक ठाक तो ले आएंगे। तो बस उसी लिए हम फिर यू टर्न लेके फिर गए थे हम वापस, और यहाँ पर आ गए हैं हम। तो ये है मतलब बड़ी ब्राह्मणा की सब्ज़ी मंडी। तो यहाँ पर फिर रुकना क्या था, वैसे ना गाड़ियाँ लगी हुई थी एक साइड पे ना सारे, तो ये हाईवे है, यहाँ पर गाड़ी लगाना इतना फिर सेफ़ भी नहीं लगता, क्योंकि ये लगता है कि अगर थोड़ा बीच में गाड़ी लग गई तो पीछे से कुछ आएगा, कोई गाड़ी ट्रक कुछ, तो कहीं वो ना हिट करे गाड़ी को या कुछ। तो बस इसीलिए जगह देख रहे थे कि कहाँ पर अपनी गाड़ी जो है उसको पार्क करें। तो मतलब सुबह के टाइम ही यहाँ पर होता है, बाद में तो फिर इतना नहीं मिलता रश। और सुबह सुबह के टाइम आपको पता ही है, जब मंडी का टाइम होता है, जब सब्जियाँ वगैरह आती है यहाँ पर, तो फिर सब लोग आते हैं लेने के लिए जिसको भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सबकी गाड़ियाँ ऑटो लगे होते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सब्जियाँ, लेकिन वही है कि हमें जो सब्ज़ी जैसे लेनी होती है, हमें तो इतनी ज़्यादा नहीं लेनी होती, और जहाँ पर होती है ज़्यादा क्वांटिटी में, वही है कि कोई भी चीज़ है आप 5 केजी ले लो तो आपको फिर फ़ायदा है उसके रेट में। तो ऐसे अगर हमने थोड़ी लेनी है, जैसे सब्ज़ी कोई मान लो कोई 1 केजी या कुछ भी, तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो तो हमें वैसे रेट मिलेगी जैसे हर जगह सब्ज़ी मिलती है, तो उसके दाम तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी चलो ये है कि अगर ताज़ी सब्ज़ी मिल रही है तो किसी भी रेट में मिले, बट मिल जाए। तो यहाँ पर मशरूम वगैरह थी, तो लेकर भी आए थे वैसे हम थोड़ी सी सब्ज़ी, और भिंडी वगैरह ली थी और मशरूम ली थी। तो बाकी तकरीबन सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी थी घर में, तो फिर हम इतना ज़्यादा लाए नहीं, कि हमने सोचा कि हमें रेट में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमें ज़्यादा भी नहीं लेनी है, उतनी लेनी है जितनी हमें ज़रूरत है। अभी 5-5 केजी गोभी ही ले जाएं, 5-5 केजी हम घिया या टमाटर ले जाएं, तो उसका हम क्या करेंगे, वो तो वैसे भी हमारे पास रखा रखा भी ख़राब ही हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने उतना ही लिया है।
जितनी हमें ज़रूरत है। भिंडी हमने यहाँ से ज़रूर ली थी, तो भिंडी अच्छी भी थी, ताज़ी भी थी, तो बस भिंडी ही ली थी हमने। और फिर हम उसके बाद में चल दिए थे अपने घर को वापस, क्योंकि अगर किसी को शादी वगैरह के लिए या कोई पार्टी फंक्शन है, कुछ ऐसे मतलब ओकेज़न के लिए सब्ज़ी लेनी होती है, तो वो ज़्यादा लेते हैं। या फिर वो जिनकी दुकानें वगैरह होती हैं उनको यहाँ से सब्ज़ी लेने में फ़ायदा है, क्योंकि उनको एक साथ इकट्ठी सब्ज़ी लेनी होती है, तो उसमें बेनिफिट होता है। और हमने जैसे अपने नॉर्मल डेली यूज़ के लिए थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेनी होती है, तो उसमें कोई हमें ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन फिर भी यही है कि चलो, अगर परिवार बड़ा हो ना, थोड़ा अपनी फैमिली बड़ी हो, तो फिर भी चलो चल जाता है कि ले जाओ सब्ज़ी यहाँ से। लेकिन वही है, हम जैसों के लिए तो, जो जिनकी स्मॉल फैमिली है, तो उनको तो वही साथ के साथ जो अपना शॉप से हम लेते हैं, तो उसी में फ़ायदा है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी हमने ले ली है। इसके बाद में चलते हैं हम घर, और हस्बैंड जी को भी जाना है ड्यूटी। सब्जी में लाए हैं हम मशरूम, और ये लाई है भिंडी। भिंडी काफ़ी फ्रेश थी, अच्छी थी, तो ये ले आए हैं इतनी सारी। और साथ में आई है ये फ्रूटी ब्रेड, जो कि 2 पैकेट थे, एक तो हम खा चुके इसमें से अभी, और एक ये बचा है। मेरा मन कर रहा था कोई फ्रूट खाने को, तो ये पीच पड़े हुए थे फ्रिज में, और मैंने सोचा कि चलो इसी को काट कर खाते हैं। तो फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब भी भूख लगे तो हमें खाना ही ज़रूरी खाना है, हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और फ्रूट्स वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खाने भी चाहिए, लेकिन खाने तो चाहिए। और जो फ्रूट्स के रेट हैं ना इस टाइम पर, तो उनका तो पूछिए ही मत, क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी महंगे हैं। और यहाँ पर जो सब्ज़ी लाई थी भिंडी, तो उसमें से थोड़ी सी मैंने निकाल के अलग से उसको यहाँ पर वॉश कर लिया है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है भिंडी की। और फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि हाथ वगैरह लगे होते हैं, आपको पता ही है, धोनी तो होती है भिंडी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से सुखा लूँगी पहले। तो बस एक मैंने कपड़े पे इसको फैला दिया, और फिर थोड़ा सा इसको पोंछ लूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ूंगी इसको। और फिर जैसे ही भिंडी हमारी थोड़ी सूख जाएगी, तो इसको मैं अपना काट लूँगी, सब्ज़ी बनाने के लिए कर लूँगी मैं इसको तैयार। और चने थे वो काले ला कर रखे थे, तो बस वे ऐसे ही रखे थे। आज मुझे जैसे कि सैटरडे था, तो चने बनाने थे, फिर मुझे याद आया कि चने तो है नहीं। जब मैंने देखा है इसको, जो ग्रोसरी का सामान एक्स्ट्रा होता है ना, जो हम रिफ़िल करते हैं, कुछ बच जाता है, तो उसमें ये चने रखे हुए थे। फिर मैंने ये डब्बा लेकर तो इसमें रख दिए कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर है ये, तो इसमें दालें वगैरह ना अच्छी बनी रहती हैं। तो उसके बाद में भिंडी जो है वो हमारी सूख गई थी, और बस मैं इसको काट लूँगी सब्ज़ी को यहाँ पर, और फिर बनाऊँगी। प्याज वगैरह तो मैं भिंडी में नहीं डालने वाली हूँ, खाली भिंडी बनेगी, क्योंकि भिंडी वैसे भी ज़्यादा है, तो उसको अगर मैं मतलब बनाऊँगी नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में भी सब्ज़ी ना 2-3 दिन मतलब इससे ज़्यादा रखो ना तो ख़राब हो जाती है, और भिंडी वैसे भी जल्दी हो जाती है। तो जो सब्ज़ी भी मंडियों से होकर आती है, तो वो वैसे ही कोई इतनी ये तो होता नहीं है कि जैसे सब्ज़ी तोड़ी है तो आ गई मंडी में, ऐसे नहीं होता है। तो पहले से सब्ज़ियाँ जो है वो तोड़ कर रखी होती हैं, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि भिंडी पहले बनाती हूँ मैं,
और फिर मैं उसके बाद में जो मुझे कुछ और काम करना है तो वो करूँगी। और गर्मी इतनी हो गई है ना इस टाइम पर, जब मैं भिंडी काट रही हूँ तो लग रहा है पता नहीं हम गर्मी के कौन से महीने में चल रहे हैं। वापस दोबारा से गर्मी हो गई है। जैसे बारिशें वगैरह हुई थी तो गर्मी कम हो गई थी, मौसम जो है वो ठंडा हो गया था काफ़ी, तो लगता था इस बार सर्दी जल्दी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मौसम है इस हिसाब से लगता है कि गर्मी थोड़ी अभी चलेगी। और यहाँ पर भिंडी जो है हमारी कटकर हो गई है रेडी तड़का लगने के लिए। तो कढ़ाई ले ली है मैंने, सरसों का तेल ले लिया है इसमें, और जो कि अक्सर सब्ज़ी मेरी सरसों के तेल में ही बनती है। और सरसों का तेल वैसे अच्छा होता है, जो मतलब और भी कुकिंग ऑयल है ना, तो मुझे तो लगता है कि सरसों का तेल सबसे बेस्ट है हमारे लिए। रिफ़ाइंड हमें कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके कम करना चाहिए यूज़। वैसे मेरी किचन में तो रिफ़ाइंड मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम लाते ही नहीं है सामान में ना रिफ़ाइंड ऑयल। और यहाँ पर मैं तड़का लगा चुकी हूँ भिंडी में, और बस 2-3 चीज़ें जाएंगी इसमें, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ। तो भिंडी में बस हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और मिर्च जाएगी। बस इसी से भिंडी जो है वो हमारी बनकर हो जाएगी रेडी। और साथ साथ में लगा लूँगी मैं यहाँ पर आटा। यहाँ पर सब्जी भी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। और बस आटा भी मैंने एक साइड पर थोड़ा सा गीला कर रख लिया है, ताकि 2 मिनट बाद में जब मैं उसको दोबारा से हल्का सा नीड करूँगी तो वो अच्छे से आटा जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और बस उसके साथ साथ हम बनाएंगे अपनी चपाती वगैरह और होगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो सुबह सुबह जैसे फ्रेश सब्ज़ी मिल गई है तो बस साथ के साथ फ्रेश हमने बना लिया। मंडी में हम रोज़ तो नहीं जाते हैं, कभी कभार काफ़ी टाइम बाद मंडी से सब्ज़ी आई है। और आटा आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट जो है वो हमारा हो चुका है यहाँ पर। और बस हल्का सा इसमें पानी का हाथ लगाकर तो मैं इसको कर लूँगी सेट, और साथ में बनाऊँगी अपनी चपाती। तो कुछ इस तरीके से रहता है हमारा जो भी शेड्यूल होता है। और सुबह का टाइम वैसे ज़्यादा बिज़ी होता है, जो रूटीन सुबह की होती है ना, तो इसमें ज़्यादा हमें बिज़ी वाला शेड्यूल हमारा होता है, क्योंकि सारे काम एक साथ होते हैं। जिसको कहीं जाना है, ड्यूटी जाना है, हस्बैंड को निकलना है तो उनको भी तभी जाना होता है। और आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जो कि सुबह सुबह ही निपटाने होते हैं हमें। तो इस तरीके से बस अपना जो है वो हर काम निपटाते हुए चलते हैं। आप देख रहे हैं चपाती मैंने बनाना यहाँ पर कर दिया स्टार्ट, फुलके हमारे फूलना हो गए हैं शुरू। बस जी हस्बैंड जी को कराएंगे ब्रेकफास्ट, खुद भी मैं करूँगी, बेटी करेगी, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं तो बस अपना डेली का जो टास्क होता है मॉर्निंग का रूटीन, तो उसको कंप्लीट करते हैं। और मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलेंगे हम आपको न्यू व्लॉग के साथ। इसी के साथ करते हैं यहीं पर एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।